बांग्लादेश की खबर है जहां ढाका में भीषण उत्पात हुआ है। शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका में हालात बेकाबू हो गए हैं। हादी को 12 दिसंबर को सिर में गोली मार दी गई थी और इसके बाद सिंगापुर में इलाज उनका चल रहा था, लेकिन बीती रात मौत हो गई और इसके बाद वहां जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। उससे जुड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ढाका में भीषण हिंसा, हादी उस्मान की मौत पर ढाका में बवाल चल रहा है। जो उनके समर्थक हैं वो गोलीबारी पर उतारू है। हर तरफ आगजनी की गई और सबसे बड़ी बात कि वहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री का ये घर है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री का घर जला दिया गया है। तो हादी उस्मान के जो समर्थक हैं, हादी उस्मान की मौत पर ढाका में बवाल काटे हुए हैं और ऐसे में हर तरफ अगलगी, आगजनी और उत्पात दिख रहा है। इसमें सियासी उबाल भी साफ तौर पर नजर आता है। ढाका में भीषण हिंसा से जुड़ी ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश में जो स्थिति है वो ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि पूर्व शिक्षा मंत्री का घर जो जलता हुआ नजर आ रहा है, कुर्सी, टेबल, मेज, सारी चीजें जलाकर राख कर दी गई हैं और जो प्रदर्शनकारी थे वो पुलिस के समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं थे। और ऐसे में ये विद्रोह अभी और आगे निकलेगा और ज्यादा हिंसा की आग बढ़ेगी, क्योंकि सड़कों पर जिहादियों का कब्जा हो गया है और ऐसे में अब ये पीछे नहीं हट पा रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में भीषण हिंसा से जुड़ी तस्वीर जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री का घर जलाया। दूसरी तस्वीर है सड़कों पर उपद्रव, जहां हाथों में पुलिस जो है कोशिश कर रही है वहां की, ताकि इन उपद्रवियों पर नकेल कसी जा सके, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और जो तीसरी तस्वीर है उसमें कट्टरपंथियों के उत्पात के बाद की तस्वीर है। तो बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका में हालात बेकाबू हो गए। हादी को 12 दिसंबर को सिर में गोली मारी गई थी और इसके बाद सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी मौत हो गई और इसके बाद जो हो रहा है वो सबके सामने है। बांग्लादेश की सड़कों पर विद्रोह का ये तूफान बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद उठा है। गुरुवार देर रात जैसे ही बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी की मौत की पुष्टि की, उनके समर्थक बड़ी संख्या में अपने नेता की मौत का शोक जताने सड़कों पर उतर आए। जानकारी के मुताबिक हादी की मौत पर हंगामा कर रहे ये प्रदर्शनकारी इनकलाब मंच के युवा समर्थक हैं, जो 12 दिसंबर यानी उस रोज से ही गुस्से में उबल रहे थे जिस रोज उस्मानी हादी को बाइक सवार हमलावरों ने सिर में गोली मारी थी। हालांकि जब तक हादी का इलाज सिंगापुर में चलता रहा, समर्थक शांत रहे, लेकिन जैसे ही गुरुवार देर रात उसकी मौत की पुष्टि हुई, उसके समर्थक बेकाबू हो गए और उन्होंने ढाका की सड़कों पर उतरकर अंतरिम सरकार को अपने तेवर दिखा दिए। आपको बता दें कि उस्मान हादी इस्लामी संगठन इनकलाब मंच का प्रवक्ता था और उसका नाम पहली बार चर्चा में तब आया जब शेख हसीना सरकार के खिलाफ पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शन में उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, लेकिन उसे मौजूदा सरकार में कोई जगह नहीं दी गई। लेकिन अब जबकि वो बांग्लादेश में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाला था, उसकी हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश की खबर है जहां ढाका में भीषण उत्पात हुआ है। शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका में हालात बेकाबू हो गए हैं। हादी को 12 दिसंबर को सिर में गोली मार दी गई थी और इसके बाद सिंगापुर में इलाज उनका चल रहा था, लेकिन बीती रात मौत हो गई और इसके बाद वहां जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। उससे जुड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ढाका में भीषण हिंसा, हादी उस्मान की मौत पर ढाका में बवाल चल रहा है। जो उनके समर्थक हैं वो गोलीबारी पर उतारू है। हर तरफ आगजनी की गई और सबसे बड़ी बात कि वहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री का ये घर है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री का घर जला दिया गया है। तो हादी उस्मान के जो समर्थक हैं, हादी उस्मान की मौत पर ढाका में बवाल काटे हुए हैं और ऐसे में हर तरफ अगलगी, आगजनी और उत्पात दिख रहा है। इसमें सियासी उबाल भी साफ तौर पर नजर आता है। ढाका में भीषण हिंसा से जुड़ी ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश में जो स्थिति है वो ऑल इज वेल नहीं है, क्योंकि पूर्व शिक्षा मंत्री का घर जो जलता हुआ नजर आ रहा है, कुर्सी, टेबल, मेज, सारी चीजें जलाकर राख
कर दी गई हैं और जो प्रदर्शनकारी थे वो पुलिस के समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं थे और ऐसे में ये विद्रोह अभी और आगे निकलेगा और ज्यादा हिंसा की आग बढ़ेगी क्योंकि सड़कों पर जिहादियों का कब्जा हो गया है और ऐसे में अब ये पीछे नहीं हट पा रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में भीषण हिंसा से जुड़ी तस्वीर जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री का घर जलाया। दूसरी तस्वीर है सड़कों पर उपद्रव जहां हाथों में पुलिस जो है कोशिश कर रही है वहां की ताकि इन उपद्रवियों पर नकेल कसी जा सके लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और जो तीसरी तस्वीर है उसमें कट्टरपंथियों के उत्पात के बाद की तस्वीर है। तो बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका में हालात बेकाबू हो गए। हादी को 12 दिसंबर को सिर में गोली मारी गई थी और इसके बाद सिंगापुर में उनका इलाज चल रहा था लेकिन उनकी मौत हो गई और उसके बाद जो हो रहा है वो सबके सामने है। बांग्लादेश की सड़कों पर विद्रोह का ये तूफान बांग्लादेश में शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद उठा है। गुरुवार देर रात जैसे ही बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस ने उस्मान हादी की मौत की पुष्टि की, उनके समर्थक बड़ी संख्या में अपने नेता की मौत का शोक जताने सड़कों पर उतर आए। जानकारी के मुताबिक हादी की मौत पर हंगामा कर रहे ये प्रदर्शनकारी इनकलाब मंच के युवा समर्थक हैं जो 12 दिसंबर यानी उस रोज से ही गुस्से में उबल रहे थे जिस रोज उस्मानी हादी को बाइक सवार हमलावरों ने सिर में गोली मारी थी। हालांकि जब तक हादी का इलाज सिंगापुर में चलता रहा समर्थक शांत रहे लेकिन जैसे ही गुरुवार देर रात उसकी मौत की पुष्टि हुई उसके समर्थक बेकाबू हो गए और उन्होंने ढाका की सड़कों पर उतरकर अंतरिम सरकार को अपने तेवर दिखा दिए। आपको बता दें कि उस्मान हादी इस्लामी संगठन इनकलाब मंच का प्रवक्ता था और उसका नाम पहली बार चर्चा में तब आया जब शेख हसीना सरकार के खिलाफ पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शन में उसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया लेकिन उसे मौजूदा सरकार में कोई जगह नहीं दी गई। लेकिन अब जबकि वो बांग्लादेश में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाला था उसकी हत्या कर दी गई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बांग्लादेश की खबर है जहां ढाका में भीषण उत्पात हुआ है। शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत के बाद ढाका में हालात बेकाबू हो गए हैं। हादी को 12 दिसंबर को सिर में गोली मार दी गई थी और इसके बाद सिंगापुर में इलाज उनका चल रहा था लेकिन बीती रात मौत हो गई और इसके बाद वहां जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। उससे जुड़ी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ढाका में भीषण हिंसा, हादी उस्मान की मौत पर ढाका में बवाल चल रहा है। जो उनके समर्थक हैं वो गोलीबारी पर उतारू हैं। हर तरफ आगजनी की गई और सबसे बड़ी बात कि वहां रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया है। पूर्व शिक्षा मंत्री का ये घर है जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बांग्लादेश के पूर्व शिक्षा मंत्री का घर जला दिया गया है। तो हादी उस्मान के जो समर्थक हैं हादी उस्मान की मौत पर ढाका में बवाल काटे हुए और ऐसे में हर तरफ अगलगी, आगजनी और उत्पात दिख रहा है। इसमें सियासी उबाल भी साफ तौर पर नजर आता है। ढाका में भीषण हिंसा से जुड़ी ये तस्वीरें बता रही हैं कि बांग्लादेश में जो स्थिति है वो ऑल इज वेल नहीं है क्योंकि पूर्व शिक्षा मंत्री का घर जो जलता हुआ नजर आ रहा है, कुर्सी, टेबल, मेज सारी चीजें जलाकर राख कर दी गई हैं और जो प्रदर्शनकारी थे वो पुलिस के समझाने पर भी मानने को तैयार नहीं थे और ऐसे में ये विद्रोह अभी और आगे निकलेगा और ज्यादा हिंसा की आग बढ़ेगी क्योंकि सड़कों पर जिहादियों का कब्जा हो गया है और ऐसे में अब ये पीछे नहीं हट पा रहे हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बांग्लादेश में भीषण हिंसा से जुड़ी तस्वीर जिसमें पूर्व शिक्षा मंत्री का घर जलाया। दूसरी तस्वीर है सड़कों पर उपद्रव जहां हाथों में पुलिस जो है कोशिश कर रही है वहां की ताकि इन उपद्रवियों पर नकेल कसी जा सके लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है। और जो तीसरी तस्वीर है उसमें कट्टरपंथियों के उत्पात के बाद की तस्वीर है।